हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सिविल इंजीनियर में। आज हमको पढ़ना है डीएसएमएस यानी डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर। आज मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा कि आप पास हो सकें, ठीक है। एंड आपको बेसिक क्लियर कराऊंगा एंड कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि हाँ पास हो सकते हैं। एंड अगर आपने जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लिया तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। एंड और थोड़ी मेहनत कर लिया आपने यही 7-8 दिनों में, क्योंकि आपकी 25 से एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आज मैं क्लियर करूंगा कि डीएसएमएस है क्या, आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ विथ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मैं आज आपको पढ़ाता हूँ। पहले हम लोग ने पढ़ा था आरसीसी, ठीक है, जिसमें कंक्रीट और स्टील का प्रयोग होता था, ओके। और इसमें स्ट्रक्चर हम लोग कंक्रीट स्टील से बनाते थे, लेकिन डीएसएमएस में ऐसा नहीं है। इसमें खाली प्योर स्टील होती है, ओके। जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें स्टील के बनते हैं। अगर एक इसमें सिंगल बीम भी बनेगा तो एक स्टील का बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता था, इसमें कंक्रीट की मात्रा होती थी और इसमें स्टील भी लगती थी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और जो डीएसएमएस होता है, डीएसएमएस में हमको थोड़ा कम पढ़ना है। आरसीसी में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, ठीक है। इसमें थोड़ा कम पढ़ना है। इसमें 7-8 यूनिट हैं। अगर आप चाहो तो आप बहुत कम दिन में 4-5-6 दिन में अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो तो आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपने अगर आरसीसी पढ़ा होगा तो डीएसएमएस आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर आपने आरसीसी अच्छे से नहीं पढ़ा है तब भी मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डीएसएमएस होता क्या है? डीएसएमएस स्टील होता है। इसमें कई हिस्सों को जोड़ जोड़ कर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है। जितने भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो हम लोग किस तरह जोड़ते हैं? हम लोग जोड़ते हैं बोल्ट या रिवेट, ठीक है, और वेल्ड कनेक्शन से। बोल्ट रिवेट क्या होते हैं? नट बोल्ट होते हैं, ठीक है। और वेल्ड क्या होता है? वेल्डिंग के जरिए जोड़ना। अब इसके सेक्शन क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता भी है कि सेक्शन कैसे होते हैं। सेक्शन आपका एल हो सकता है स्टील का, टी हो सकता है, आई हो सकता है, सी टाइप हो सकता है। ये था बेसिक। अब आपको दूसरे पन्ने पे आते हैं। सबसे पहले जो सबसे अधिक पूछा जाता है वो होता है रिवेट जॉइंट, ठीक है। रिवेट क्या होता है? एक छोटा सा बोल्ट होता है जिसके ऊपर हेड लगा होता है, ठीक है। इसको ऊपर के भाग को हम लोग हेड बोलते हैं, निचले भाग को बोलते हैं शैंक, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए ये हमारा हेड है, ठीक है, छोटा सा हेड है और हमको फंसाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको किसी एरिया में डाल देते हैं, ठीक है, और फिर नीचे से ठोकते हैं और इसका एक नीचे भी एरिया डेवलप हो जाता है, तो ये जाता है फंस, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे। इसमें हथौड़े से चोट डालते हैं और वो मैं अभी आगे क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब सबसे अधिक जो और पूछा जाता है वो है टाइप्स ऑफ रिवेट, ठीक है। होता तो बहुत प्रकार का है, आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक बताता हूँ जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, ठीक है। और ये पूछे भी जाते हैं। एक होता है जो नॉर्मल से मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हैं, स्नैप हेड। एक होता है पेंटेड हेड, पैन हेड, ठीक है। पैन में चौकोर होता है, तिरछाई बना दीजिए, तिरछाई बना दीजिए, सीधा, और ये इसको बोलते हैं पैन हेड। ये भी होता है पैन हेड विथ टेपर, ठीक है। सीधा कर दीजिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा कर्व हो जाएगा और ये स्ट्रेट हो जाएगा, आपका बन जाएगा, बनाना सीख लीजिए। ये होता है काउंटर सैंक, ओके। ये आप कुछ पहले लट्टू बना लीजिए, ठीक है। सैंक इसको इसलिए बोलते हैं काउंटर सैंक, क्योंकि ये जो इसका वो होता है, शैंक होता है, वो आपके हेड तक आता है, ओके। तो ये 4 टाइप हैं। आप अच्छे से इसकी फ़ोटो देख लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अब कनेक्शन क्या होता है, बोल्ट कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। मतलब अब बेस से बात करते हैं कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। टाइप्स ऑफ बोल्ट, क्योंकि अगर हम स्टील कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक स्टील कनेक्शन में बोल्ट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। एक होता है अनफिनिश्ड बोल्ट, ठीक है।
इसको हिंदी में इतना याद मत कीजिए, इंग्लिश आपको सरल लैंग्वेज है तो आप इंग्लिश में ही याद कीजिए, और जितना संभवता होता है मैं हिंदी में आपको बता दूंगा। एक होता है फिनिश्ड बोल्ट। अनफिनिश्ड में क्या होता है, ये छोटी मोटी चीज़ों में उपयुक्त होता है, जैसे रेडियो बनाने में या नल की टोटी वोटी वगैरह में ठीक करने में छोटी, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है थोड़ी कम होती है, ठीक है। फिनिश्ड बोल्ट में क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ इसके तुलना में अधिक होती है। अब आगे आते हैं कि बोल्ट ऑफ जॉइंट है क्या। ये दो तरीके से भाई जोड़ते हैं हम, ठीक है। एक होता है लैप, एक होता है बट, और इसी दोनों के हमको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। जैसे ही हम लोग इसके न्यूमेरिकल लगा लेंगे, आपको मैं 100% कह सकता हूँ, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। और बहुत ज़्यादा अगला पार्ट आएगा, आप आधे एक घंटा अगर समय दे दीजिए मेरे वीडियो को और अपना थोड़ा मेहनत कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो लैप है, बट है। चलिए अब समझते हैं लैप को। लैप होता क्या है, ये आपको चित्र दिख रहा होगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है। इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे या नीचे, इतना समझ गए आप। अब इसमें क्या कर देंगे, एक बोल्ट लगा देंगे, समझ गए। ये इसका हो गया हेड, ओके, ये इसका हेड हो गया। तो इसमें प्लेट हम जोड़ के निचला एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर रख देते हैं और जोड़ लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, लैप जॉइंट। आपको समझ में आ गया होगा। बट में क्या करते हैं, ये होता है लैप होता है। अब बट में क्या होता है, बट में दो प्लेटें ले लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा दूर दूर प्लेटें मान लीजिए हैं, ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, ओके। अब इसमें क्या करते हैं, एक तीसरी प्लेट लाते हैं, ओके। ये लीजिए, ये तीसरी प्लेट हम लाएंगे, तीसरी प्लेट में जोड़ेंगे भाई, ठीक है। एक यहाँ आपका लगेगा और एक यहाँ लगेगा, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको इसमें डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि लैप और बट में डिफरेंस क्या होता है। इसमें होता है एक के ऊपर एक रख देते हैं तब जोड़ते हैं, और इसमें प्लेट आमने सामने होती है लेकिन तीसरी प्लेट से हम जोड़ते हैं। अभी मैं इसका डिफरेंस भी बता दूंगा जो कि बहुत पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि न्यूमेरिकल में कैसे डायग्राम बने होते हैं, उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि अभी हम कुछ देर में या अगले पार्ट में न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे, ओके। तो ये मान लीजिए ये आपके बोल्ट लगे हैं, रिवेट जॉइंट्स लगे हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 6 लगे हैं, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पी। पी माने पिच। और इसकी चौड़ाई को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेज, ठीक है। मिनिमम पिच इसकी होती है 2.5 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 इंटू डी एन। ये आपको याद ही रख लेना है, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस पर, लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट पर, ओके। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, प्लेटों को चढ़ा के जोड़ा गया है, जैसा कि मैंने भी बताया कि दोनों प्लेट को खिसका के जोड़ देते हैं, प्लेटों को चढ़ा देते हैं एक दूसरे के ऊपर और जोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा कवर प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था चित्र बना के। ये क्या है, इसमें रिवेट छोटा होता है, मतलब लैप बट के कंपेरिजन में थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो आपको ये लैप और बट के डिफरेंस पता चल गया होगा। हाँ, एक और एक्स्ट्रा मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने ये दोनों चीज़ बताई, लैप बट, लेकिन आप इसको अच्छी स्ट्रेंथ देने के लिए मान लीजिए ये 1 प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए आप 2 बोल्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, 2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं बट में, आ जाते हैं। मान लीजिए ये है, ये हमने प्लेट लगाई
ये प्लेट लगाई हमने, इसमें 2 लगा दिए, ये लीजिए इसमें 2 लगा दिए, ये इसका हेड हो गया, इसमें हमने 2 लगा दिए, ये इसका हेड हो गया। राइटिंग पे मत जाइएगा बिकॉज बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी अगर हम 2-2 बोल्ट दे देंगे। अब आते हैं हम अगले में। अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसका अरेंजमेंट कैसे करें, व्यवस्थित कैसे करें, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा कि रिवेट क्या है, अब रिवेट को अरेंजमेंट कैसे करते हैं। ओके, मान लीजिए हम लोग 3 तरीके से करते हैं और इसका पूछते भी बहुत हैं, ये हरदम क्वेश्चन आता है। अगर आप अरेंजमेंट पूछ लेते हैं तो आप 5 नंबर आपके पक्के, ठीक है। सबसे पहले ये चित्र देख रहे हैं आप, 1 2 3, ये आमने सामने हैं, जितने भी बोल्ट हैं आमने सामने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन रिवेटिंग। कुछ नहीं, आमने सामने लिख दीजिए, आमने सामने इसके होल होते हैं और इसको सिंगल लाइन रिवेटिंग कहते हैं। एंड आपके पास डायग्राम है। दूसरा आता है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये देखिए लाइन में नहीं है, ठीक है। इसके थोड़ा नीचे आया, इसके थोड़ा नीचे आया, फिर अगला दूसरे डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं जिगजैग रिवेटिंग। आमने सामने नहीं होते हैं इसके होल, ओके, और रिवेट आमने सामने इसके नहीं लगते हैं। तीसरा होता है डायमंड रिवेटिंग, ठीक है। डायमंड में क्या होता है, सबसे जो मिड में होता है, मिड में ज़्यादा लगा देते हैं रिवेट, ठीक है। फिर कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, ये देखिए एंड में कम ही हो जाता है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसी की होती है, डायमंड की, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो आप याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रेंथ डायमंड रिवेटिंग की होती है और पेपर में पूछा जाता है। ये तीनों में से आपको कुछ भी अगर पूछ ले या तीनों पूछ ले तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और जो लास्ट नोट है मैंने बनाया है, मान लीजिए जिसमें आप रिवेट लगा रहे हैं उसका होल कितना बड़ा है, ठीक है। मान लीजिए 25 mm तक, मतलब मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम आ जाता है 12 15 16 जितना भी हो, ठीक है, 20 25 mm का अगर रिवेट है, मान लीजिए अगर मैक्सिमम 25 mm का रिवेट है तो उसमें 1.5 mm उसका जो होल होता है मतलब बड़ा होगा। मान लीजिए ये 25 mm का होल है, सॉरी, मान लीजिए जो रिवेट है, ठीक है, इसका जो साइज़ है 25 mm है, तो हम होल कितना करेंगे, 25 + 1.5 mm, ओके। अगर मान लीजिए एबव है, मतलब 25 की जगह 26 mm आपका रिवेट है, ठीक है, तो आप होल कितना करेंगे, 26 mm + 2 mm, मतलब 2 mm एक्स्ट्रा आपका होल जाएगा। होल इसलिए ज़्यादा हम लोग लेते हैं कि इसमें मानते हैं हम, इसमें मानते हैं कि होल जो कि 2 mm अगर हम या 1.5 mm बड़ा लेते हैं, जब हम नीचे से पीटते हैं, मतलब नीचे का हेड बनाने के लिए पीटते हैं, तो वो पूरा जो एरिया होता है कवर कर लेता है, इसलिए हम मानते हैं, ठीक है। आपका ये 2 फॉर्मूला है, लैब का बट का, PS = π/4 d² × σs n, जॉइंट का ये देख लीजिए। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका न्यूमेरिकल बेस, मतलब अच्छे से न्यूमेरिकल 4-5 लगवा दूंगा एंड आपका क्लियर हो जाएगा एंड आप DSMS से पूरा छुट्टी पा जाएंगे एंड पास तो कंफर्टेबल हो जाएंगे, ओके। तो पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, ओके। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।